3D के तत्व कितने हैं? 3D के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 3D के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला होता है वो तरीका होता है, तो हम लोग पहले उसके बारे में जान लीजिए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का फार्मूला होता है, पहले पॉइंट ये होगा। एस जो होता है, एस में 2 आते हैं और पी में 6 आते हैं और डी वाले में 10 आते हैं और एफ में 14 आते हैं। ठीक, 14 अंक तक हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं एफ वाले। और जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करने के लिए, तो ये वाला होता है। तो S1 होता है, एस 2S हो गया, फिर यहाँ पे 2P हो गया, 2P के बाद 3S हो गया, 3S के बाद 3P आ गया, 3P के बाद 4S आएगा। ऐसे करके आपका यहाँ तक आएगा। ठीक है, 7S तक, तो ये 7F हो गया। ठीक, 7F तक आएगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब ये सब काउंटिंग करने के बाद ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक, तो ये क्या है, वेनेडियम। ठीक है, इस पे ये वाला क्या है, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो वेनेडियम कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 23 होता है। कितना होता है, 23। हम लोग इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे जी, 1S हो गया। तो S में कितना है, S में 2, S में कितना है, 2 आते हैं। ठीक, तो S और 2 करेंगे। ठीक है, कितना 2, फिर कितना होता है 2S, क्या है 2S आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2S यहाँ को मुक्त करेंगे। तो S में हमेशा जुड़ जाता है। अब 2S खत्म हो गया, तो 2S को खत्म होने के बाद क्या करेंगे, ये 2P नोट करेंगे। ठीक है, तो अभी जब यहाँ पर हम लोग 2S नोट करने के बाद 2P को नोट करेंगे। क्या करेंगे, 2P को। ठीक है, 2P, तो 2P में कितना होता है, 6 होते हैं। ठीक, ये अब क्या है 3S, कितना है 3S, 3S में 2 हो गया। फिर क्या 3P, क्या 3P में 6 आते हैं। फिर जो हो गया, अब आएगा 4S, क्या होगा 4S। ठीक है, देखिए 3P होने के बाद अब हम लोग पहुँचेंगे कहाँ, 3D में पहुँचेंगे। 3D क्या होता है, 3D। तो 3D में कितना, 3D में मतलब कि D में 10 आते हैं, तो 10 नहीं हम लोग नोट करेंगे। हम लोग काम है कितना, 23 का। अब ये 3D ये क्या हो कि 3D, तो 3D का हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट और बढ़ा देंगे। तो ये हो गया कितना, हो गया 4S है। 4S पे S पे हमेशा जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। 2 और 2 4, 4 2 4 और 6, 4 और 6 10 हुआ। और फिर ये क्या हुआ, 6 और 4 4 10, यानी कि 10 10 20 और 3 23 हो गया। अब हम